वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 30 जनवरी। लेखपाल भर्ती परीक्षा नकल तार एडीएम सिटी दफ्तर में 91 बार हुई बातचीत। बहुत ही व्यापक स्तर की धांधली हुई है यूपी ट्रिपल की लेखपाल परीक्षा में। और यूपी पीसीएस वैकल्पिक विषय हटनाताएँ स्केलिंग भी इसके साथ समाप्त हो जाएगा। और यूपी पीएससी एपीएस नई भर्ती अधियाचन भी मिल गया है और नई भर्ती शुरू होने वाली है। जल्दी आप लोगों को यूपी पीएससी की तरफ से इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। एसएससी अनुवादक भर्ती, एसएससी ग्रुप डी दौड़ और यूपी बोर्ड, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के। लेखपाल भर्ती परीक्षा, जी हाँ, एडीजी की रिपोर्ट, एडीएम सिटी दफ्तर से परीक्षा माफिया संग हुई 91 बार बातचीत। जी हाँ, मंडला आयुक्त की लिखी चिट्ठी पर खलबली, लिपि के पटल परिवर्तन की तैयारी। 4 महीने के बाद अब ये जागे हैं। 4 महीने तक वही लिपिक जिसने धांधली की थी व्यापक स्तर में लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में, उसने उसकी देखरेख में कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी करा दी। और जबकि पहले ही बताया जा चुका था कि 4 महीना पहले ही कि वो उसकी संदिग्धता और वो संलिप्त है परीक्षा में, लेखपाल परीक्षा में, इसलिए उसका पोर्टल चेंज कर देना चाहिए। मगर अभी भी पोर्टल चेंज नहीं हुआ। पटल उसका जो उसकी विंडो थी, पटल था, उसको चेंज नहीं किया गया। पोर्टल नहीं, पटल यानी विंडो खिड़की। उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 की सेंध लगाने वालों के तार एडीएम सिटी दफ्तर से भी जुड़े हुए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार द्वारा 4 माह पहले मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को भेजे गए पत्र में कहा था कि एडीएम सिटी दफ्तर में तैनात लिपिक व उसके सहायक की परीक्षा माफिया में क्रमशः 2 से 89 बार बातचीत हुई है। हालांकि एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव और उसके सहयोगी ब्रजपाल को गैर जनपद स्थानांतरित करने की संतुष्ट की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडलायुक्त ने लिपिक का पटल परिवर्तन किए जाने की बात कही है। दरअसल 31 जुलाई 2022 को करेली स्थित चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में केंद्र के पर हुई लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में नकल कराने के मामले में केंद्र व्यवस्थापक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, अध्यापक और लिपिक के गठजोड़ की बात सामने आई थी। इस इंटर कॉलेज में बहुत ही व्यापक स्तर पर धांधली हुई थी। करेली थाने में इसका लेकर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस मामले में एडीजी कानून व्यवस्था की ओर से 16 सितंबर 2022 को मंडलायुक्त को पत्र भेजा था, 4 महीना पहले, जिसमें परीक्षा माफिया के साथ एडीएम सिटी के कार्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं का काम देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर की संलिप्तता जाहिर की गई है। एडी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार गिरिराज किशोर ने पुलिस को बताया कि चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज का काम कसाना और शिक्षक महावीर सिंह, ये 2 लोग देखते थे और दोनों ने मिलकर खूब व्यापक स्तर पर धांधली की है। जांच में पाया गया कि महावीर सिंह जिले में कई और विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की देखरेख और सेटिंग कराता था। महावीर सिंह ने एडीएम सिटी कार्यालय में तैनात लिपिक लक्ष्मी बाबू से बातचीत कर विद्यालय में सेंटर दिलाते और बाहर परीक्षार्थियों से भी सेटिंग भी कराते। एडीजी की रिपोर्ट के मुताबिक महावीर सिंह के मोबाइल की सीडीआर निकलवाकर जांच कराई गई तो पता चला कि परीक्षा माफिया में कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल और लिपिक द्वारा फोन पर बातचीत की गई है। चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के मोबाइल नंबर से 2 बार कॉल की जाने की पुष्टि भी हुई है। इतना ही नहीं, लक्ष्मी ब्रजपाल लंबे समय से लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव के सहायक के तौर पर तैनात बताया गया है। फिलहाल ब्रजपाल फरार है। एडीजी ने कहा कि सीडीआर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षा माफिया महावीर से लिपिक लक्ष्मी शंकर के संलिप्तता इनकार नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर एडीजी ने लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव और कंप्यूटर सहायक ब्रजपाल का गैर जनपद स्थानांतरण करने का आग्रह किया था 4 महीने पहले, लेकिन 4 माह बाद भी लिपिक लक्ष्मी शंकर उसी परीक्षा पटल पर तैनात रहा। और खास बात यह है कि इस अवधि में उसी लिपिक की देखरेख में कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी कराई गईं। इस तरह से व्यापक स्तर पे धांधली हुई। एडीएम सिटी की सौंपी गई जांच, मंडलायुक्त के निर्देश में डीएम संजय कुमार खत्री ने मामले की एडीएम सिटी मदन कुमार को सौंपी थी रिपोर्ट। एडीएम सिटी कहना है कि इस प्रकरण में उन्होंने रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। इस मामले में जो डीएम महोदय का क्या कहना है देख लेते हैं। इस मामले में लिपिक के सहायक की भूमिका की बात सामने आई है, इसकी जाँच कराई जा रही है। रही बात लिपिक की, तो उसको देखा जा रहा है, अभी 4 महीने से देख ही रहेंगे। इस प्रकरण में मेरी जेल अधिकारी से बात हुई थी। प्रतियोगी परीक्षाओं का पटल देखने वाले लिपिक लक्ष्मी शंकर पटेल का पटल परिवर्तन किया जा रहा है और विजय विश्वास पंत, ये मंडलायुक्त, ये 4 महीने के बाद अब जागे हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है
यूपीपीएससी को लेकर के यूपीपीएससी वैकल्पिक विषय हटना तय हो गया और इसके साथ स्केलिंग की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। वैकल्पिक विषय हटने तो हो गया, तो हो जाएगा, तो स्केलिंग का विवाद भी समाप्त। पीसीएस की मुख्य परीक्षा में अगर वैकल्पिक विषय हटे तो स्केलिंग का विवाद भी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। प्रतियोगी छात्र लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार सुनवाई होगी और छात्र पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी करने का भी इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी भले ही आधिकारिक तौर रूप से बोलने से तैयार ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर छात्रों के बीच यह चर्चा बहुत तेजी से रही है कि आयोग इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय हटाने जा रहा है और इसके लिए शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। अगर ऐसा होता है तो मानवीय विषयों में पीसीएस मेंस में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत होगी और इसके लिए अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि छात्रों के साथ न्याय भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा सूचनाएं मिल रही हैं कि 2 प्रश्न पत्र लागू होंगे, उत्तर प्रदेश 1 और उत्तर प्रदेश 2, ये प्रश्न पत्र लागू किए जाएंगे और सबके लिए होंगे, तो समानता का व्यवहार हो पाएगा परीक्षा में। अगली महत्वपूर्ण सूचना है एपीएस भर्ती को लेकर के है। ये यूपीपीएससी एपीएस नई भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा, अध्याचन भी आया है। एपीएस की नई भर्ती शुरू होने का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 को हरी झंडी मिल गई है और इसमें संशोधन भी हो गया है। इससे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। अपर निजी सचिव एपीएस की नई भर्ती परीक्षा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट की बैठक में निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 को हरी झंडी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग ने एपीएस भर्ती का पिछला विज्ञापन 2013 में जारी हुआ था, लेकिन विवाद के कारण भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई। उसके बाद पुनर्परीक्षा का निर्णय लिया गया था, लेकिन पुनर्परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। आयोग ने 2013 के बाद एपीएस भर्ती का कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया, जबकि आयोग के पास कई वर्षों से एपीएस के रिक्त पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है। आयोग के निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 का यही बहुत महत्वपूर्ण बात है, 23 का इंतजार समाप्त हो गया है। इंतजार था जिसे कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। संशोधित नियमावली में समकक्ष अर्हता का विवाद भी दूर कर लिया गया है। सेवा नियमावली निजी सचिव पद पर अब समूह खा ये पद जो है राजपत्रित अधिकारी का होगा और नीलिट से CCC कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी होगी। कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम नहीं रखी गई है, अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं। सूत्रों के मुताबिक आयोग को एपीएस के 300 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। हालांकि आयोग ने एपीएस भर्ती परीक्षा को वर्ष 2023 के कैलेंडर में शामिल नहीं किया है, लेकिन संशोधित नियमावली की हरी झंडी मिलने के बाद आयोग जल्दी एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है और संशोधन करके उसमें शामिल कर सकता है। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। मगर छात्र जो अभ्यर्थी ये छात्र मांग कर रहे हैं कि उनकी आयु सीमा में छूट दे दी जाए। एपीएस भर्ती परीक्षा 2023 में अधिकतम में शामिल अभ्यर्थियों की मांग है कि एपीएस की नई भर्ती पर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि 2013 के बाद कोई नई भर्ती आई नहीं है और 2013 की नई भर्ती फंसी हुई है। नई भर्ती के इंतजार में तमाम अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, इसके लिए भविष्य के रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में नई भर्ती में ओवर एज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में और अधिक छूट दी जाए। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एसएससी को लेकर के। एसएससी हिंदी अनुवादक की भर्ती होने जा रही है, ज्वाइनिंग जल्दी ही मिलने वाली है। इसको लेकर के हिंदी अनुवादक 441 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के 441 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती की सभी परीक्षाएं कराने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने पदों की घोषणा की है। यह पद केंद्र के 23 विभागों और मंत्रालय में रिक्त हैं। एसएससी की वेबसाइट पर दोनों परीक्षाओं के सफल हुए अभ्यर्थियों में 29 जनवरी तक विकल्प ले लिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी है। अंतिम परिणाम जारी करने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच होगी और फिर नियुक्ति दे दी जाएगी। 23 विभागों में मंत्रालय अनुवादक के 441 पद रिक्त हैं, जिसमें कनिष्ठ अनुवादक के 372 और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के 17 और वरिष्ठ अनुवादक के 52 पद हैं। तो आप लोगों को जल्दी ही इस पर नियुक्ति मिलने वाली है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो आरआरसी ग्रुप डी को लेकर के है। आरआरसी ग्रुप डी का प्रयागराज में जोन में दौड़ चल रही है, फिजिकल टेस्ट चल रहा है। इसके दूसरे दिन भी 1500 छात्रों को बुलाया गया था, जिसमें 464 छात्र दौड़ में असफल हो गए और इसमें 1500 परीक्षार्थी जो बुलाए गए थे उनमें से 1328 परीक्षार्थी शामिल हुए, 172 अनुपस्थित रहे और इस चयन प्रक्रिया के अगले चरण में रहे 964 में से 35 किलोग्राम की बोरी उठाकर 1000 मीटर की दूरी तय करने के बाद 4.25 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय की। सफल अभ्यर्थियों में शैक्षणिक अब जो इसमें जो सफल हो पाएंगे छात्र, वो सफल अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अभिलेखों के लिए सत्यापन के लिए 15 फरवरी से अगला कार्यक्रम जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो शुरू हो जाएगा।
तो चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 13,202 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। 4700 से अधिक पद भरे जाएंगे। शनिवार को 1500 अभ्यर्थियों में से 201 अनुपस्थित थे। 269 दौड़ पूरी नहीं कर सके और 1023 ने अगले चरण के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये अनिवार्य चल रही है और 15 तारीख से आप लोगों का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपी बोर्ड को लेकर के जो है सरकार बहुत ही सीरियस है। परीक्षा कक्ष में निरीक्षक भी नहीं ले जा पाएंगे, मोबाइल और कैलकुलेटर। और यूपी बोर्ड निर्धारित समय पर हल कर सकते हैं प्रश्न पत्र। मॉडल प्रश्न पत्र आप हल कर लेंगे छात्र तो उनको एक प्रश्नों की प्रकृति समझ में आ जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आप लोग मॉडल प्रश्न पत्र जरूर हल करें और बहुत ही सीरियस तरीके से जो भी छात्र इसमें नकल करते पाए जाएंगे उनको यूपी गवर्नमेंट ने एनएसए तक लगाने के लिए बोल रखा है, मतलब नियम बना दिया है, बोल नहीं रखा, नियम बना दिया है। तो अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है जारी करने की समय सीमा तय कर दी है। जी हाँ, जो शिक्षकों कर्मियों के मानदेय जो रुक जाता था महीनों उसको जारी करने की समय सीमा वो निश्चित कर दी गई है। राज्य परियोजना निदेशक ने शिक्षा मित्र निदेशक और रिसोर्स शिक्षकों के लिए तय की समय सीमा। और आप लोगों का जो बैंक में जो भुगतान होगा, जो पेमेंट आएगा वो 7 से अपलोड करने के भुगतान बैंक में हस्ताक्षर के 7 से 10 फरवरी के बीच में आप लोगों को पेमेंट आ जाएगा। इसकी समय सीमा भी निश्चित हो गई है, तय हो गई है, राज्य परियोजना निदेशक ने तय कर दिया है। तो ये रहा आप लोगों का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये कुछ रही महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पे छाई हुई। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।